किसान भाइयों, आज पशुओं की सामान्य बीमारियों के बारे में आपसे बात करने का मन है। वैसे तो बीमारियां, जब पशु बीमार होता है तो उसका फैसला डॉक्टर ही कर सकता है, उसका क्या इलाज करना है क्या नहीं करना। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पशुपालक को पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप पशु लेने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, पशु बीमार है या नहीं है आपको पता नहीं चलता। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा पशु बीमार है या ठीक है। अगर आपको ठीक पशु का पता होगा तो बीमार का अपने आप ही पता लग जाएगा। इसके लिए सामान्य हम उसका बुखार देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं। आमतौर पर जो टेम्परेचर है वो सुबह 100 डिग्री फ़ारेनहीट होता है और दोपहर बाद 101 होता है। सांस की गति नाड़ी की गति से आधी होती है। नाड़ी की गति 40 से 45 प्रति मिनट होती है और सांस की गति 20 से 25 प्रति मिनट होती है। उसके बाद हम उसका चेहरा कैसा है, चेहरे में चमक होती है खास किस्म की। अगर गिरा हुआ चेहरा है तो इसका मतलब कोई ना कोई परेशानी है उसको। आंखें चमकदार हैं या नहीं है। गोबर वो एक टाइम ही करता है या थोड़ा थोड़ा करके बार बार करता है या पतला गोबर कर रहा है। पेशाब एक ही बार करता है या थोड़ा थोड़ा का बूंद बूंद करके कर रहा है। उसके छीर में से कोई बदबू तो नहीं आ रही। उसके बच्चेदानी में से कोई चीज बाहर तो नहीं आ रही, जैसे कि पीक वगैरह। तो ये कुछ बातें हैं जिसका हमें जो है कि ध्यान करना पड़ता है जब हम पशु को खरीदने जाते हैं। उसका दूध देखें, उसका दूध नियमित है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कभी वो ज्यादा देती है कभी कम देती है। दूध का स्वाद कैसा है, दूध में कोई बदबू तो नहीं है। और दूध कम से कम जो है कि नहीं खरीदते समय 36 घंटे का देखना चाहिए। अब कौन कौन सी कीटाणु हैं जो बीमारियां फैलाते हैं उसके बारे में बताता हूं आपको। एक तो वायरस है, जिसको विषाणु बोलते हैं। बैक्टीरिया है, जीवाणु बोलते हैं। एक फफूंदी है, जिसको हम देसी भाषा में उल्ली बोल देते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो बीमारी फैलाती हैं। अब ये पशु के शरीर में जाती कहां से है। आप शुरू हो जाओ चेहरे से। मुंह के रास्ते जा सकती हैं, नाक के रास्ते जा सकती है, कान के रास्ते जा सकती हैं, नाक अपना आंखों के रास्ते जा सकती हैं। फिर उसके बाद पीछे आ जाओ, मूत्र की जगह से, मल की जगह से, थनों में से और नाड़ू में से ये चीजें जो हैं अंदर जाके बीमारी फैलाती हैं। पशुपालक को ध्यान रखना चाहिए कि जब पशु को स्नान कराता है, नहलाता है, तो इन जगहों पर वो खास ध्यान दे, इनकी सफाई अच्छी तरह करे, ताकि आपको आपका पशु जो है वो बीमार ना हो। अब पशु की बीमारियां। अब पशु में बीमारियां कई किस्म की होती हैं। एक तो बीमारियां होती इसकी प्रणाली में होती हैं। शरीर की 6 प्रणाली हैं। हाजमे की प्रणाली, जो मुंह से शुरू होके मल द्वार तक जाती हैं। अब इसमें अगर जो है कि नहीं विकार आएगा
तो पशु घास नहीं खाएगा, गोबर ठीक नहीं करेगा, बार बार गोबर करेगा, गोबर अनियमित हो जाएगा, पतला है, कभी कभी जो है कि नहीं वो ज्यादा मोटा हो गया, कई बार कब्ज हो जाती है। उसके बाद सांस लेने की है। सांस लेने की जो प्रणाली है वो नाक से लेके फेफड़ों तक है। जब इसमें कोई विकार होगा तो पशु धांसेगा, खांसी करेगा, फेफड़ों तक अगर बात चली गई तो टीबी हो सकती है। उसके बाद खून की बीमारी है, जिसमें हार्ट, इसको जो है कि हम ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बोलते हैं। आमतौर पर ये पशु को नहीं होती, क्योंकि पशु का दिल जो है वो शरीर के बिल्कुल मध्य में होता है, इतना ही ऊपर इतना ही नीचे। मनुष्य का शरीर ज्यादा ऊपर होता है, नीचे तक जो है कि नहीं खून ले जाना और नीचे से खून ले आना थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन पशु में ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलती। उसके बाद स्नायु सिस्टम है। स्नायु सिस्टम का मतलब है कि जो हमारे दिमाग से जिसका संबंध है, इसमें अगर कोई विकार है तो पशु जो है कि नहीं अनस्टेबल हो जाता है, डावाडोल हो जाता है, ठीक तरह चल नहीं सकता, गिरता पड़ता जो है कि जैसे नशे में हो ऐसे चलेगा। और उसके बाद प्रजनन संबंधी है, प्रजनन और मूत्र संबंधी। इसमें अगर विकार होगा तो पशु के प्रजनन पर फर्क पड़ेगा, ब्याता है या नहीं ब्याता, दोबारा नए दूध होता है या नहीं होता। और उसके बाद उसके जो है कि नहीं जो पेशाब कैसा करता है, उसके ऊपर जो है कि नहीं मतलब उसकी किडनी में कोई नुक्स तो नहीं है, तो ये बातें देखने वाली होती हैं। उसके बाद आता है स्किन का, यानी कि बाहरी चमड़ी का। अब बाहरी चमड़ी में खारिश हो सकती है, जख्म हो सकता है, एलर्जी हो सकती है। और जख्म के साथ कई बार ऐसा होता है कि जो अपना ये जहरीले जीव है, सांप बिच्छू वगैरह, उसने काटा हुआ हो सकता है। कहीं ना कहीं जो है कि नहीं वो सोजा होगा। वो कई बार ऐसा होता है कि जहरीला पशु जो है कि जीव जंतु काट तो लेता है, लेकिन उसकी जहर का ज्यादा असर नहीं होता, थोड़ा सोजा होकर वो खत्म हो जाता है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। अब जो रोग बैक्टीरिया से और वायरस से होते हैं उनको हम छूत का रोग बोलते हैं। छूत का रोग छूने से मतलब है कि वो एक दूसरे के नजदीक लगने से, छूने से, उसकी हवा से हो सकते हैं। दूसरे होते हैं असंक्रामक रोग, जो छूत के रोग तो नहीं होते, किसी को एक को हो गया दूसरे को तो नहीं होते, जैसे पेट में दर्द है किसी के या सिर में दर्द है, लेकिन बीमारी तो है ना ये भी। तो छूत के रोगों में पुराने समय में तो बहुत लंबी लिस्ट होती थी। ज्यादातर बीमारियां भारत में से खत्म हो गई हैं, सिर्फ दो बीमारियां रह गई हैं, एक गलघोटू और एक मुंह खुर का रोग। गलघोटू जैसा कि नाम है, गले में विकार होता है, सांस नहीं ले सकता, बुखार बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये बीमारी आमतौर पर जो आपके पास सबसे बढ़िया पशु है, जवान है, खूबसूरत है, उसको होगा, बूढ़े पशु को नहीं होगा। शुरू में जब तक उसकी सांस में विकार नहीं आया तब तक तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन विकार आने के बाद उसका इलाज नहीं हो सकता। ये रोग एक पशु से दूसरे पशु को हो जाता है। खास बात इसमें यह है कि इसके कीटाणु शरीर में हर वक्त होते हैं, लेकिन जब हमारा निरोधक सिस्टम, रोग निरोधक सिस्टम, इम्यूनिटी, वो डाउन हो जाती है, वो कम हो जाती है, तब ये रोग जो है कि उत्पन्न होता है। और इसके लिए हमारे पास दो ही बातें हैं, या तो बरसात के दिनों में जब हम जो है कि सारे पशुओं को इकट्ठा एक जगह बांध देते हैं, या सर्दियों में। तो आपने देखा होगा कि ये रोग आमतौर पर
सर्दियों में और बरसात में होता है। सरकार इसके लिए जो है कि नहीं हर साल टीके लगाती है, साल में 2 बार। एक बार अप्रैल मई के महीने में लगाती है, जो कि आपकी बरसात का टाइम निकाल देते हैं। उसके बाद सितंबर अक्टूबर में लगाते हैं, जो सर्दियां निकाल देती हैं। एक बात खास है वो यही है कि इसका शुरू में इलाज हो सकता है, उसके बाद इसका कोई इलाज नहीं है। इसके बाद है गलघोंटू, ये अपना मुंह खुर का रोग। जैसा नाम है, मुंह और खुर दोनों जगह छाले हो जाते हैं, बुखार हो जाता है। अब मुंह में छाले हो गए तो कुछ खाएगा नहीं, खाएगा नहीं तो कमजोर हो जाएगा। पैरों में छाले हो गए चलेगा नहीं, लंगड़ा हो गया। इसका इलाज है, लेकिन पशु बड़ी देर में ठीक होता है। इलाज ये है कि उसके मुंह के जो छाले हैं हम लाल दवाई से या फटकड़ी से साफ करते हैं, और ग्लाइसिन लगा दें तो बड़ा अच्छा है। पैर के छाले हैं फिनाइल से ठीक करते हैं। उसके बाद छोटे छोटे रोग हैं, जैसे परजीवी है और अपच है। अपच के बारे में आपको बहुत बातें बता बता चुका हूँ कि ज्यादा खाने पीने से जो होगा, जब एक बार अपच हो गया तो 6-7 दिन जो है कि नहीं उसको ठीक होने में लग जाते हैं। उसके बाद परजीवी है। परजीवी ऊपरले चमड़ी पर होती हैं, जैसे चिचड़ है, जूं है। असलियत तो ये है कि इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि किसी दवाई का या इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं तो 6-7 दिन तक जो है कि नहीं वो काम करता है। असल में वो काम भी नहीं करता। इससे जो है चिचड़ या जूं जो है वो बेहोश हो जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं। और नीचे जो है कि नहीं अगर आपका फर्श ठीक नहीं है तो ईंटों की दरारों में, खुरली में वहां चले जाएंगे, 6-7 दिन के बाद वापस आ जाएंगे। तो इसका असली इलाज तो यही है कि आपका जो आवास है, जो रहने का कमरा है पशुओं के, वो नीचे भी पक्का फर्श हो, दीवारों पर प्लस्तर वगैरह हो, सफाई पूरी हो। तो इससे इनको रोका जा सकता है। उसके बाद कुपोषण है। कुपोषण जो है कि नहीं पशु में मिनरल्स की कमी है या विटामिन की कमी है, उससे होता है। जहां तक कुपोषण का सवाल है, मिनरल्स की कमी का सवाल है, इसको विस्तार से मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।